एक छोटे से गांव में एक छोटा सा कछुआ रहता था जिसका नाम टूपो था। टूपो एक बहुत प्यारा कछुआ था, मगर इसका दिल कभी भी पढ़ाई में नहीं लगता था। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलने और दरख्तों के नीचे लेटकर धूप सेंकने में मसरूफ रहता था। जब भी इसकी माँ उस्ताद इसे किताबों की तरफ मुतवज्जे करते, वो सर झुकाए पढ़ाई की तरफ नजर भी नहीं करता था। टूपो के दोस्त इसे हमेशा ये बताने की कोशिश करते कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, लेकिन टूपो को उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके दिमाग में हमेशा ये सवाल आता कि आखिर क्यों पढ़ाई करनी है, मुझे तो खेलना ज्यादा पसंद है। एक दिन टूपो के उस्ताद, जो कि एक पुराने हाथी थे, ने क्लास में एक नया सबक शुरू किया। आज हम सीखेंगे कि इल्म इंसान और जानवरों के लिए कितनी अहमियत रखता है, उस्ताद ने कहा। टूपो की नजरें चमक अलिफाट है, मगर फिर वो जल्द ही सुस्त हो गया और अपनी जगह पर लेट गया। उस्ताद हाथी ने टूपो की हालत देखकर एक दिन का मंसूबा बनाया कि वो टूपो को एक सबक दे सकी। अगले दिन उस्ताद ने टूपो को अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहा। आओ टूपो, तुम्हारी पढ़ाई के लिए एक नई चीज सीखने का वक्त है, उस्ताद ने कहा। टूपो थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया, मगर फिर उसने उस्ताद के साथ जाने का फैसला किया। सबसे पहले तुम्हें ये बताऊं कि जंगल में बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें पढ़ाई के जरिए सीखने को मिल सकती हैं, उस्ताद ने कहा। चंद मिनट बाद वो दोनों जंगल के एक घने हिस्से में पहुंचे। उस्ताद हाथी ने एक दरख्त के नीचे बैठकर कहा, टूटू, ये दरख्त देखो। इस दरख्त की जुड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं, और ये हमेशा उगता रहता है क्योंकि इसका इल्म इसके जड़ों में छुपा होता है। कैसा इल्म? टूपो ने पूछा। जब तुम एक दरख्त के बारे में पढ़ते हो तो तुम ये सीखते हो कि वो किस तरह जिंदगी के मुख्तलिफ हालात में खुद को बचा सकता है, और ये कि इसे किस तरह अपनी जड़ों के जरिए पानी मिलता है, उस्ताद हाथी ने जवाब दिया। टूपो को इस बात का थोड़ा सा एहसास हुआ कि अगर वो भी पढ़ाई करता तो उसे भी कुछ सीखने का मौका मिलता। अब तुम मेरे पीछे आओ और देखो कि जंगल के बाकी जानवरों के साथ इल्म कैसे काम आता है, उस्ताद ने कहा। वो दोनों आगे बढ़ते गए और एक दरिया के किनारे पहुंचे जहां एक बुजुर्ग खरगोश बैठा हुआ था। खरगोश ने उस्ताद को देखते हुए कहा, आह हाथी साहब, आपका आना बहुत जरूरी था। हम जंगल में एक बड़ी परेशानी में हैं। क्या परेशानी है? उस्ताद हाथी ने पूछा। दरिया का पानी कम हो गया है और हमारे पास इस बात का इल्म नहीं कि इस पानी को दोबारा कहां से लाया जाए, खरगोश ने जवाब दिया। अगर हम इस मसले का हल चाहते हैं तो हमें पहले इल्म हासिल करना होगा कि दरिया के पानी का रुख कहां से आ रहा है और कैसे हम इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, उस्ताद हाथी ने कहा। यह सब इल्म के जरिए ही मुमकिन है, टूपो ने दिल ही दिल में सोचा। इसका दिल थोड़ा सा बदलने लगा। वो महसूस करने लगा कि इल्म न सिर्फ दिलचस्प होता है बल्कि ये जिंदगी की मुश्किलात को हल करने में भी मदद देता है। उस्ताद, क्या मैं भी सीख सकता हूँ? टूपो ने हाथी से पूछा। बिल्कुल टूपो, तुम भी सीख सकते हो। पढ़ाई तुम्हें दुनिया के राजों तक पहुँचाती है। तुम भी जानवरों की तरह इल्म हासिल कर सकते हो ताकि तुम अपनी जिंदगी में ज्यादा कामयाब हो सको, उस्ताद ने कहा। इस दिन के बाद टूपो ने अपनी जिंदगी में एक नया कदम अलिफाटे आलिफ। उसने पढ़ाई में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और रोजाना किताबों को पढ़ने के लिए वक्त निकालने लगा। उसने ये सीखा कि इल्म इंसानों और जानवरों के लिए इतना जरूरी है जितना कि खुराक और पानी। एक दिन जंगल के तमाम जानवरों ने मिलकर दरिया के पानी के मसले का हल निकाल लिया। टूपो ने अपने उस्ताद से सीखे गए इल्म का इस्तेमाल करते हुए दरिया के पानी के बहाव का मुताला किया और एक जगह से पानी की फराहमी के लिए मंसूबा तैयार किया। ये कामयाबी जंगल के लिए एक नया आगाज था। मैंने सीखा कि अगर इल्म के साथ हम सब मिलकर काम करें तो हम हर मसले का हल निकाल सकते हैं, टूपो ने कहा। आज टूपो न सिर्फ जंगल का सबसे ज़की और मेहनती कछुआ बन चुका था बल्कि वो दूसरों को भी ये सिखाता था कि इल्म न सिर्फ इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाता है बल्कि जानवरों के लिए भी जरूरी होता है। और इस तरह टूपो ने अपनी जिंदगी में तब्दीली लाई और पढ़ाई को न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने जंगल के दोस्तों के लिए भी अहमियत दी। इख्तिताम।
یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم ہمیشہ ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ٹوپو کی طرح ہمیں بھی کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور ہمیشہ علم کی روشنی کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کے مسائل کا بہتر طریقے سے حل نکال سکیں۔